आप सबको नमस्कार। आप सबका YS गुरु NCERT संस्कृत सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम NCERT के द्वारा 7th क्लास के लिए संस्कृत की निर्धारित पाठ्य पुस्तक रुचिरा द्वितीय भाग है। इस पाठ्य पुस्तक के 12वें पाठ विद्याधनम इसका सरलीकरण कर रहे हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह हमारा 12वां पाठ है, विद्याधनम अर्थात विद्या रूपी धन। और पाठ का सरलीकरण करने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और संस्कृत के अध्ययन के लिए निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह हमारा 12वां पाठ है विद्याधनम। और जैसा कि आप जानते हैं, हम हर एक पाठ का एक एक वर्ड मीनिंग करके पूरे पाठ को समझते हैं और समझाते हैं। तो आइए देखते हैं इसका एक एक वर्ड मीनिंग, इन श्लोकों का क्या बनेगा, इनका अर्थ क्या होगा। तो आइए, यहाँ पर पहला श्लोक आप देख रहे हैं। पहले श्लोक के वर्ड मीनिंग क्या बनेंगे, तो देखिए। न मतलब नहीं, चौरहार्यम चोर के द्वारा चुराने योग्य। न नहीं, च मीन्स और, राजहार्यम राजा के द्वारा छीनने योग्य। न नहीं, भ्रातृवाज्यम भाइयों के द्वारा बांटने योग्य। न नहीं, च मतलब और, भारकारी भार बढ़ाने वाला। व्यय खर्च कृत्य करने पर वर्धता बढ़ता है। एव ही नित्यम हमेशा विद्याधनम विद्या रूपी धन। सर्वधनम प्रधानम, सर्वधन सभी धनों में प्रधानम प्रधान है। तो आपको पाठ का नाम पता है विद्याधन। तो विद्या रूपी धन, जो विद्या रूपी धन है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इस पहले श्लोक में बताई है कि विद्या रूपी धन कैसा है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो आप एक एक वर्ड मीनिंग देखा, अब इसका भाव देखिए कि विद्या रूपी धन जो है वह चोर के द्वारा चुराने योग्य नहीं है, अर्थात हमारी विद्या को कोई चोर चुरा नहीं सकता। और राजा के द्वारा छीनने योग्य नहीं है, दूसरी बात। इसके बाद भाइयों के द्वारा बांटने योग्य नहीं है और भार बढ़ाने वाला नहीं है। ऐसा भी नहीं कि हमको कोई वजन लगेगा विद्या का, या कोई राजा हमसे छीन लेगा, या हमारे भाई हमारे से इस धन को बंटवा लेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। सारी विशेषताएं हैं कि विद्या रूपी धन चोर के द्वारा चुराने योग्य नहीं है, राजा के द्वारा छीनने योग्य नहीं है, भाइयों के द्वारा बांटने योग्य नहीं है और भार को बढ़ाने वाला नहीं है। और दूसरी विशेष बात, खर्च करने पर हमेशा ही बढ़ता है, हमेशा खर्च करने पर बढ़ता है। तो विद्या रूपी ऐसा धन सभी धनों में प्रदान है। तो यह हमारा पहला श्लोक था। इसके बाद दूसरा श्लोक देखिए। दूसरा श्लोक है विद्या। विद्या अर्थात विद्या नाम नामक नरस्य मनुष्य का रूपम अधिकम, रूपम का मतलब सौंदर्य और अधिकम का मतलब अधिक, प्रच्छन्नम छिपा हुआ या गुप्त, गुप्तम गुप्त, धनम धन है, छिपा हुआ गुप्त धन है। विद्या विद्या भोग करी भोगों को देने वाली है। यश है प्रसिद्धि, प्रसिद्धि देने वाली है। सुख करी सुख देने वाली है। विद्या विद्या अर्थात विद्या गुरुणाम गुरुओं की। तो पहले यह श्लोक थोड़ा बड़ा है, इसलिए पहले आप इतने ही अर्थ को समझें कि जो विद्या नामक धन है यह कैसा है। विद्या नामक जो यह मतलब वस्तु है या धन है, यह मनुष्य का सौंदर्य है और अधिक रूप से छिपा हुआ गुप्त धन है, यानी कि इतना ज़्यादा धन है जिसकी कोई सीमा नहीं है, छिपा हुआ अधिक धन है। विद्या भोगों को देने वाली है, भोग मतलब सुख, भोगों का मतलब सुख देने वाली है, प्रसिद्धि देने वाली है, सुख देने वाली है। विद्या जो है गुरुणाम गुरु, गुरुओं की भी गुरु है। आगे देखिए, तो यहाँ आया गुरु। गुरु अर्थात गुरु है विद्या, किसकी गुरु है, गुरुओं की भी गुरु है। विद्या जो है वो गुरुओं की भी गुरु होती है। विद्या बंधुजनों, हमारा बंधु होता है, यानी कि मित्र या भाई हम मान सकते हैं, सखा हम मान सकते हैं। कहाँ पर, विदेश गमने, विदेश जाने पर, अर्थात जहाँ पर हमको कोई जानता भी नहीं तो हमारा ज्ञान ही, हमारी पढ़ाई ही वहाँ पर हमारा साथ देती है। तो इसलिए विद्या बंधुजन होती है। और विद्या परा, परा होता है सबसे बड़ा, देवता देवता है, और विद्या सबसे बड़ा देवता है, क्योंकि ज्ञान से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। विद्या विद्या जो है राजसु, राजाओं में पूज्यते पूजी जाती है। न नहीं ही मतलब निश्चय ही, धनम धन।
भाई राजाओं में भी, जो राजा महाराजा लोग होते हैं उनमें भी विद्या ही पूजी जाती है, न कि धन। अर्थात वो भी ज्ञान को अहमियत देते हैं, राजा लोग भी, धन को नहीं। तो विद्या विहीन है पशु, विद्या से हीन, विहीन मतलब रहित या हीन व्यक्ति पशु है। अर्थात विद्या से रहित व्यक्ति पशु के समान है। अर्थात अनपढ़ व्यक्ति को यहाँ पर, जिसके पास ज्ञान नहीं है किसी प्रकार का, तो उसको पशु के समान माना गया है। आपने एक एक वर्ड मीनिंग समझा और भाव यहाँ पर आपको साथ साथ में हमने बता दिया। अब तीसरा श्लोक देखते हैं। यहाँ पर तीसरा श्लोक है केयूरहा, बाजूबंद। अर्थात जो हम बाजू पर बांधते हैं, जो गहने हम बाजू पर बांधते हैं, कुछ लोग ताबीज़ वगैरह बाजू पर बांधते हैं, वो केयूरहा बाजूबंद न नहीं विभूषयंती सुशोभित करते हैं। अब यहाँ पर ये बताया है कि मनुष्य को कौन सी चीज़ सुशोभित नहीं करती है, और अंत में बताएंगे कि क्या चीज़ सुशोभित करती है सही में। तो केयूरहा बाजूबंद जो हैं वो न नहीं विभूषयंती सुशोभित करते हैं पुरुषम, पुरुष को या मनुष्य को। हार यानी कि जो हार होते हैं जो गले में धारण करते हैं वो न नहीं, न मतलब न चंद्रोज्वला, चंद्रमा के समान, न ही स्नानम स्नान, न नहीं विलेपनम, विलेपनम का मतलब होता है शरीर पर लेप करने योग्य सुगंधित पदार्थ, साबुन सेंट इत्यादि की बात हो रही है यहाँ पर। न नहीं कुसुमम फूल। अब यहाँ पर देखो मनुष्य को क्या क्या चीज़ें सुशोभित नहीं करती, ना तो बाजूबंद मनुष्य को सुशोभित करते हैं, न ही हार, न ही, हाँ हार भी कैसे, चंद्रमा के समान उज्ज्वल। क्या क्या, पुरुष को न तो बाजूबंद सुशोभित करते हैं, न चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार सुशोभित करते हैं, न स्नान सुशोभित करता है, न शरीर पर लेप करने योग्य सुगंधित पदार्थ मनुष्य को सुशोभित करते हैं, न ही फूल मनुष्य को सुशोभित करते हैं, और न ही अलंकृता होता है सजाए हुए, अर्थात कंघी की हुई। यहाँ बालों की बात हो रही है इसलिए कह रहा हूँ मैं। न सजाए हुए, मूर्धजा मतलब बाल, अर्थात ना ही सजाए हुए जो बाल होते हैं, जो कंघी किए हुए बाल होते हैं, उनसे भी मनुष्य की शोभा नहीं बढ़ती है इतनी जितनी वाणी का एकमात्र वाणी समलंकृति अच्छी प्रकार से सुशोभित करती है पुरुषम, पुरुष को। और कैसी वाणी, या जो संस्कृता संस्कार युक्त धारण की जाती है। अर्थात ये कोई भी चीज़ें मनुष्य को सुशोभित नहीं करती, सिर्फ एकमात्र वाणी ही आदमी की इतनी वैल्यू बढ़ा देती है। अगर हम अच्छा बोलेंगे, रिस्पेक्ट से बोलेंगे, किसी को गलत नहीं बोलेंगे, तो यानी कि अच्छी प्रकार से संस्कार युक्त का मतलब सभी का सम्मान करने वाली वाणी, अच्छी वाणी, भला करने वाली वाणी, एकमात्र संस्कार युक्त वाणी ही जो अच्छी प्रकार से सुशोभित करती है मनुष्य को। कौन सी वाणी, जो संस्कार युक्त धारण की जाती है, जो एकमात्र वाणी संस्कार युक्त धारण की जाती है, वही अच्छी प्रकार से व्यक्ति को सुशोभित करती है। अखिल भूषणानि, सारे आभूषण क्षीयन्ते, नष्ट हो जाते हैं। क्षीयन्ते पहले लिखा है, क्षीयन्ते नष्ट हो जाते हैं, श्लोक में भी पहले है, चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन हम भाव के अनुसार बता रहे हैं। क्षीयन्ते नष्ट हो जाते हैं, अखिल भूषणानि सारे आभूषण, अर्थात सारे आभूषण नष्ट हो जाते हैं, लेकिन सततम शाश्वत है, अर्थात सदा रहने वाला है। वाघभूषणम, यहाँ पर गया था ये, इसको मैं मत समझना कोई भी बच्चे। वाघभूषणम आदि गया है ये, ठीक है, गया गमले वाली। वाघभूषणम वाणी रूपी आभूषण, भूषणम आभूषण है, अर्थात वाणी रूपी आभूषण शाश्वत आभूषण है। शाश्वत आभूषण है मतलब सदा बने रहने वाला है। अर्थात यदि आज हम अच्छा बोलेंगे, सभी के साथ रिस्पेक्ट से बोलेंगे, तो कल हम चाहे लोगों के बीच में उपस्थित भी ना हो, लेकिन हमारी जुबान के कारण सभी लोग हमारी बाद में भी इज्जत रखेंगे कि हाँ अच्छा आदमी था, वह अच्छा है, वह सबके साथ अच्छा बोलता है। तो हमारा यह आभूषण जो है हमारी अनुपस्थिति में भी शोभा को बढ़ाता है। अर्थात संस्कार युक्त वाणी हमारी सही में आभूषण है, सनातन आभूषण है। वाणी रूपी आभूषण एक सनातन या शाश्वत आभूषण है जो कभी भी नष्ट नहीं होता, हमेशा हमको यश कीर्ति सभी तरह के लाभ हमको प्रदान करवाता है। इसके बाद देखिए 3 श्लोक हमारे हो चुके हैं, यहाँ पर 3 लिखा है। चौथा श्लोक विद्या से शुरू होता है यहाँ से। तो इसके बाद देखिए विद्या अर्थात विद्या नाम का मतलब नाम नरस्य मनुष्य का, कीर्ति यश है, अतुलनीय
भाग्यक्षय, भाग्य के नष्ट हो जाने पर, और च मतलब और आश्रय सहारा है, धेनु गाय है, कामदुहा इच्छा पूरी करने वाली, रति प्रेम है, च और विरह वियोग में, नेत्रम आँख है, तृतीयम तीसरी, च और साव है। अब यहाँ पर भी सारी विद्या की विशेषताएं बताई है कि विद्या नामक जो हमारी वस्तु है, जो ये हमारे पास आभूषण है, जो धन है, यह कैसा है, यह मनुष्य का यश है। और कैसा यश है, अतुलनीय है। इस यश की कोई तुलना नहीं हो सकती। अतुला लिखा है यहाँ पर, मोस्ट इम्पोर्टेंट शब्द है, अतुलनीय है। अर्थात जितनी प्रसिद्धि हमको हमारी विद्या दे सकती है, इतना कोई भी हमको हमारी वस्तु, इतना यश हमारा नहीं दे सकती। तो अत्यधिक विद्या नामक जो धन है वो मनुष्य का, अत्यधिक विद्या नामक जो धन है वह मनुष्य का अतुलनीय या अत्यधिक यश है। और भाग्य के नष्ट हो जाने पर, जब हमारी किस्मत भी हमारा साथ न दे, तब भी आश्रय है, सहारा है, तब भी विद्या हमको हमारा सहारा दे सकती है। अर्थात हम हमारे ज्ञान के द्वारा अपना पालन पोषण कर सकते हैं। कब? जब हमारी किस्मत भी हमारा साथ ना दे, अर्थात भाग्य के नष्ट हो जाने पर भी सहारा है। और इच्छा पूरी करने वाली गाय है, कामधेनु गाय। हम वेद पुराणों में सुनते आए हैं, कथाओं में सुनते आए हैं कि कामधेनु गाय एक ऐसी होती है जिससे हम जिस भी इच्छा की कामना करें तो हमारी इच्छा पूर्ण कर देती है। अर्थात इच्छा पूरी करने वाली कामधेनु गाय है, अर्थात इच्छा पूरी करने वाली गाय के समान है विद्या। और वियोग में प्रेम है। वियोग का मतलब जब कोई हमसे बिछड़ जाता है तो हम अपनी विद्या के द्वारा उसके प्रति प्रेम प्रकट कर सकते हैं, उसके बारे में लिख सकते हैं अपने ज्ञान के द्वारा। मतलब विद्या वियोग में भी हमारा प्रेम है। अर्थात विद्या ही केवल ऐसी चीज़ है जो हमको बिछड़ने पर भी अकेलेपन का एहसास नहीं होने देती। और तीसरी आँख है, अर्थात ज्ञान को तीसरी आँख माना गया है। और विद्या क्या है? सत्कार है, सम्मान का। वह विद्या सत्कार सम्मान का घर है। आयतनम आगे देखिए, आयतनम घर है, अर्थात विद्या सम्मान का घर है। अर्थात जहाँ पर हम जाते हैं वहीं पर सम्मान हमको मिल जाता है, सम्मान का सहारा हमको मिल जाता है, हमारी इज्जत वहाँ पर मिल जाती है हमको। तो विद्या जो है सम्मान का घर है। कुलस्य, कुल की महिमा है, अर्थात कुल की भी महिमा है। जहाँ पर पढ़े लिखे होते हैं उस परिवार की भी प्रसिद्धि हो जाती है, अर्थात कुल की महिमा है। रत्नई, रत्नों के विना भूषणम, आभूषण है, गहना है। यह एक ऐसा गहना है जहाँ हीरे मोती रत्नों की ज़रूरत नहीं होती, अर्थात बिना रत्नों के ही विद्या एक जो है हमारा आभूषण है, गहना है। तस्मात, इसलिए अन्यम दूसरे, उपेक्षम छोड़कर, सर्व विषयम सभी विषय को, अर्थात दूसरी सारी बातों को छोड़कर, इधर उधर के व्यर्थ कामों को या अनावश्यक कार्यों को छोड़कर, दूसरे सभी विषयों को छोड़कर केवल विद्याधिकारम, विद्या पर अधिकार या विद्या का अधिकार कुरु मतलब करें। तो इन्होंने लास्ट में यही कहा कि सारी बातें इधर उधर के अनाप शनाप व्यर्थ के कार्य छोड़कर विद्या पर अधिकार करें, अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करें, जिससे हमारे अंदर तो सुधार होगा ही, हमारे साथ संपूर्ण समाज में भी सुधार होगा, विश्व में सुधार होगा। तो यहाँ पर विद्याधन की इतनी विशेषताएं इस पाठ में बताई है। आशा करता हूँ सभी छात्रों को हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और दोबारा मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो संस्कृत के अध्ययन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।